आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय में 65% छात्र गणित में और 60% छात्र विज्ञान में पास हुए, जबकि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 216 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें दो तरह की जानकारी दी हुई है। एक तो प्रतिशत में यहाँ पे जानकारी दी हुई है और एक यहाँ पे छात्रों की संख्या में जानकारी दी हुई है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हमें विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या निकालनी है। ठीक है। तो देखिए हमें क्या बोला गया है कि 216 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे संख्या दी हुई है, तो हमें इनका प्रतिशत पता लगाना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, तभी हम इनकी कुल संख्या निकाल पाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाला प्रतिशत का डाटा है इसके अंदर हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी। अब देखिए, ऐसे सवालों में जब भी आप शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको दोनों विषयों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आपको जो भी जानकारी दोनों विषयों के बारे में दी होगी, यानी कि फेल दिया हो या फिर पास दिया हो। ठीक है। तो सवाल को आपको यहीं से शुरू करना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अपना डाटा यूज करेंगे वो फेल के ऊपर यूज करेंगे। ठीक है, कि कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 65% छात्र जो है वो गणित में यानी मैथ में पास हो गए हैं। ठीक है। लेकिन हमें फेल का डाटा यूज करना है, तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं, यहाँ पे 100 में से 65 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35% छात्र ऐसे हैं जो मैथ में फेल हुए हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 100 में से यहाँ पे 65 को घटा के 35 लिख दिया। अब देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ पे विज्ञान का डाटा लिखना होगा, यानी कि साइंस का। तो 100 में से 60 को घटा देंगे तो कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में फेल हुए हैं, 40% फेल हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइंस के लिए एस लिख दिया है कि 40% छात्र साइंस में फेल हुए हैं, और देखिए 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पे सीधा सीधा लिख देना है कि फेल हुए का डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20% लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको आगे इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैथ की जानकारी दी हुई है, यहाँ पे साइंस की और यहाँ पे दोनों की। ठीक है। तो जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है इन दोनों को तो जमा कर लेना है, और जहाँ पे दोनों सब्जेक्टों की बात हो रही है इसको घटा लेना है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए सिंगल सिंगल सब्जेक्ट जो है उनको जमा करना है और दो सब्जेक्ट वाले को घटा देना है। अब देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो 75% आ जाएगा। ठीक है। और इसमें से 20 को घटाना है, तो देखिए यहाँ पे 75 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55% आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 55% छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं मैथ में, या फिर साइंस में, या फिर दोनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं, लेकिन 55% छात्र ऐसे हैं जो फेल जरूर हुए हैं। और दोस्तों, अगर 55% छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए हैं तो पास हुए छात्र कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि हमें पास हुए छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालना है। यहाँ पे देखिए कुल जो छात्र होते हैं वो प्रतिशत में हमेशा 100% होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर 100% कुल छात्र हैं और उसमें से फेल हुए छात्र कितने हैं, 55%, तो पास हुए छात्र कितने हो जाएंगे, इसमें से 55 को घटा देंगे। ठीक है। तो 100 में से 55% घटेगा तो कितना आ जाएगा, 45% आ जाएगा। ठीक है। यानी कि 45% छात्र ऐसे हैं जो किसी भी विषय में फेल नहीं हुए, यानी कि दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था हमें प्रतिशत में उनकी संख्या निकालनी है। ठीक है। तो प्रतिशत में कितना है, 45%, और उनकी संख्या कितनी दी हुई है, 216 दी गई है। ठीक है। तो दोनों को आमने सामने लिख लेंगे कि 45% किसके बराबर है, 216 छात्रों के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 216 छात्र। अब देखिए हमें कुल छात्रों की संख्या बतानी है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि कुल छात्र कितने होते हैं 100% होते हैं। ठीक है। यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 45% की वैल्यू हमारे सामने है। ठीक है। अब देखिए इसे 100% में कैसे बदलेंगे, 45 को 45 से भाग कर देंगे। ठीक है। ताकि ये कट के कितना हो जाए, 1% हो जाए। और इस 1% को 100% में बदलने के लिए
100 से गुणा भी कर देंगे, ठीक है। तो 100 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनकी संख्या कैसे निकलेगी, इस तरफ मैंने 45 से भाग किया और 100 से गुणा किया, ठीक है। तो दूसरी तरफ भी मुझे ये करना पड़ेगा, 45 से भाग करना पड़ेगा और 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं 5 से काट दूंगा, तो इसे 5 से काटूंगा तो 20 आ जाएगा ऊपर, और इसे 5 से काटूंगा तो नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 से इसे काटेंगे तो पहले ये 2 पे कटेगा, 9 दूनी 18, और फिर 3 यहाँ पे आगे बढ़ेगा तो 36 हो जाएगा, तो फिर ये 4 पे कटेगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 दूनी कितना होगा, 48, और एक जीरो लग जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 480 छात्र आ गए, यानी कि कुल छात्र कितने पढ़ते हैं विद्यालय में, 480 छात्र पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय में 30% छात्र फुटबॉल और 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, जबकि 40% छात्र कोई खेल नहीं खेलते। यदि 150 छात्र दोनों खेल खेलते हैं तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक विद्यालय में 30% छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, जबकि 40% छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं, ना फुटबॉल खेलते हैं और ना क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल में जब भी आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है, मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि हमें जहाँ पे दोनों खेलों के बारे में या दोनों विषयों के बारे में जानकारी दी जा रही होगी, हमें पहले वहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि कोई खेल नहीं खेलते, ठीक है, यानी कि ना फुटबॉल खेलते हैं और ना क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा डाटा यूज़ करेंगे, नहीं खेलते, ठीक है। जैसे हमने पिछले सवाल में यूज़ किया था फेल वाले छात्रों का, तो यहाँ पे फेल की जगह पे क्या दिया हुआ कि नहीं खेलते, ठीक है। तो ये वाला डाटा हमें यूज़ करना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि 40% छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते, ठीक है, ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। तो इसके नीचे मैं 40% यहाँ से सीधा देख के लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 30% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो अगर 30% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते, तो हमें क्या करना होगा, 100 में से 30 को घटाना होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा, यानी कि 70% छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है। और देखिए 50% क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने बच गए जो क्रिकेट नहीं खेलते, वो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50% ऐसे हो जाएंगे जो क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों प्रतिशत किसके बारे में बात कर रहा है, जो नहीं खेलते, ठीक है। 70% फुटबॉल नहीं खेलते और 50% क्रिकेट नहीं खेलते और 40% दोनों खेल नहीं खेलते, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे सिंगल सिंगल खेलों की बात हो रही है, यहाँ पे इन दोनों को जमा कर देना है, ठीक है। और जहाँ पे दोनों की बात हो रही है, इस वाले प्रतिशत को इसमें से घटा देना है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। अब देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 120 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 80% छात्र ऐसे हैं जो नहीं खेलते, ठीक है। तो ऐसे कितने छात्र हैं जो खेलते हैं, यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दूंगा कि ऐसे कितने छात्र हैं जो खेलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल छात्र कितने होते हैं प्रतिशत में, हमेशा 100% होते हैं, ठीक है। उसमें से ऐसे छात्र जो हैं 80% है जो नहीं खेलते, ठीक है। तो इस 80% को हम 100 में से घटा लेंगे तो हमें ऐसे छात्रों का पता लगेगा जो दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत में हमने पता लगा लिया है कि ऐसे छात्र जो दोनों खेल खेलते हैं वो 20% है, ठीक है। और इनकी संख्या हमें सवाल में कितनी दी हुई है, यदि 150 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। तो यानी 20% किसके बराबर है, यहाँ पे 150 छात्रों के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 20% किसके बराबर है, 150 छात्रों के बराबर है। और हमें सवाल में देखिए दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो अगर हमें छात्रों की कुल संख्या पता लगानी है तो क्या पता लगाना होगा, कुल छात्र प्रतिशत में 100% होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 20% की वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए 20% को सीधा 100% में कैसे बदला जा सकता है। अगर मैं इसे 5 से गुणा कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 100% बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने इस तरफ 5 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ मुझे बस 5 से गुणा करना होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और एक जीरो बची हुई है तो जीरो लगा देंगे, यानी कि 750 छात्र हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे 750 छात्र 100% के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आंसर है इस सवाल का। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में 24% छात्र हिंदी में और 47% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, जबकि 13% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यदि परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या 350 है तो कितने छात्र दोनों विषयों में पास हुए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो सवाल है ये पिछले सवालों से थोड़ा अलग है। अब ये अलग कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या हमें दी गई है। ठीक है, हमें यहाँ पे ऐसे छात्रों का पता लगाना है जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, पिछले दोनों सवालों में क्या था, हमें कुल संख्या निकालनी होती थी, लेकिन यहाँ पे हमें कुल संख्या पहले ही दे दी गई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस सवाल को शुरू कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 24% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं और 47% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं, जबकि 13% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फेल हुए का डाटा दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे कि यहाँ पे कितने छात्र फेल हुए हैं, हमें उन्हीं की संख्या पता लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या देखना होता है कि अगर यहाँ पे 13% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो हमें यहाँ पे भी फेल का डाटा लेना होता है। तो देखिए इस सवाल में हमें पहले से सीधा फेल की जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे 24% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे हिंदी के नीचे 24% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक है, हमें इसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए यहाँ पे 47% छात्र अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो इसके नीचे भी लिख देंगे सीधा 47% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, और दोनों विषयों में 13% छात्र फेल हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पे सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है यानी हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों के प्रतिशत को जमा करना होगा और जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं उसको घटाना होगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से 13 को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 71 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 58% आ गया। यानी कि 58% छात्र ऐसे हैं जो फेल जरूर हुए हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी में फेल हुए हो या फिर इंग्लिश में फेल हुए हो या फिर दोनों विषयों में फेल हुए हो। ठीक है, अब हमें क्या पता लगाना है, यहाँ पे जो दोनों विषयों में पास हुए हैं ऐसे छात्रों का प्रतिशत पता लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि हमें ऐसे छात्रों का पता लगाना है जो पास हुए हैं। ठीक है, तो कुल छात्र कितने होते हैं, 100%, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब 100% कुल छात्र हैं और इसमें से 58% फेल हुए हैं, और अगर 58% छात्र फेल हुए हैं तो उसे हम 100 में से घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, तो 100 में से 58 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 42% आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 42% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, अब देखिए कुल संख्या हमें कितनी दी हुई है छात्रों की, 350 दी हुई है, यानी कि 350 में से 42% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 350 का 42% निकाल देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 350 को गुणा कर देंगे 42% से। अब देखिए इन दोनों को मैं 2 से काट दूंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और नीचे 50 आ जाएगा 2 से काटेंगे तो। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगी और 5 से 35 को काटेंगे तो ये 7 पे कटेगा। ठीक है,
अब 7 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 सत्ते कितना होता है, 147 होता है। ठीक है, यानी कि 147 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।